हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कॉलम वन एंड कॉलम टू। कॉलम वन और कॉलम टू हमें मैच करना है बच्चों। कॉलम वन में हमारे पास कुछ प्रोसेसेस दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में चेंज आएंगे वो हमारे पास कॉलम टू में दिए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो बच्चों, ये जो सवाल है ना, ये बेसिकली हमारे पास जो भी इन थर्मोडायनेमिक चेंजेस हैं, जैसे इंथैल्पी और इंटरनल, या फिर इसको इस तरह से लिख लो, इंथैल्पी चेंज, ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज, ये इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली हमें पता होना चाहिए फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग प्रोसेसेस की बात की जा रही है यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कह रहा है हमारा, क्या पहला कह रहा है कि एट हीटिंग ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर अगर आपके पास दिया हुआ है तो वहां पर जो भी हीट सप्लाई होगी उसको इस तरह से लिखेंगे QP, दैट इज इक्वल्स टू इंथैल्पी चेंज, एंड इंथैल्पी चेंज विल बी इक्वल्स टू CP डेल्टा T। मोलर अगर इंथैल्पी चेंज की बात करें एक मोल के लिए, तो इंथैल्पी चेंज इज इक्वल्स टू CP डेल्टा T, और ये नॉन जीरो होगा क्योंकि आपके पास Q की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी ना, आप सप्लाई तो कर रहे हो। तो यस, ए मैच कर जाएगा हमारा किसके साथ बच्चों, ए हमारा मैच कर जाएगा P के साथ। इसको मैच कराते चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोड में, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए का हमारा मैच कर जाएगा P। क्या सिर्फ P के साथ मैच करेगा, ये भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए, आपके पास कहा जा रहा है कि हीटिंग की जा रही है आइडियल गैस की, तो बच्चों डेल्टा यू तो जीरो होगा नहीं, वहां पे आप हीटिंग कर रहे हो तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, इसलिए इंटरनल एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा पी जीरो अगर हो जाएगा, डेल्टा पी अगर जीरो है तो ये पूरा टर्म भी तो जीरो हो जाएगा ना, राइट। तो ये बात हो गई हमारे पास, और सिंपली जो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू NRT ln P2 अपॉन P1 आया है बच्चों, वो भी डेल डी, मतलब वो जो है आपको इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। देखिए dg इज इक्वल्स टू, मैं इसको टर्म को लिख देता हूँ, dg इज इक्वल्स टू VdP माइनस एस डेल्टा टी। ठीक है, यहां से फाइंड आउट करते हैं। तो ये अगर ये वाला जीरो हो जाएगा, dp हमारा जीरो है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर, तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा ना, और इसी टर्म से ये वाला जो है एक्सप्रेशन डिराइव होता है एस वाला, तो ये भी नहीं हो सकता, हमारा एस के साथ मैच नहीं करेगा। बी की बात करते हैं, कंप्रेशन हो रही है लिक्विड की एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बी में देखो बच्चों आ गया है अब कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर जैसे ही हम हमें दिखे, हम ये देखेंगे कि डेल्टा टी हो गया है जीरो, इसीलिए डेल्टा यू जीरो। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बी हमारा किसके साथ मैच कर रहा है, क्यू के साथ मैच कर रहा है। और किसी के साथ मैच करेगा क्या, बिल्कुल मैच करेगा। देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी अगर है, डी जी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी है, तो टेम्परेचर अगर चेंज जीरो है तो ये वाला टर्म भी तो जीरो हो जाएगा ना, ये टर्म ही आपका जीरो हो जाएगा। तो डी जी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी डी पी, और आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल्स टू वी डेल्टा पी। तो ये आपके साथ इसके साथ भी मैच कर गया, और किसी के साथ मैच करेगा नहीं, क्योंकि डेल्टा यू जीरो है आपके पास, और आपके पास जो है डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वो भी आपके पास जीरो ही होगी, राइट। तो आपके पास देखो ये क्या हो गया, बीडीपी वाला मैच कर रहा है, ये कहाँ दिया हुआ है, आर में दिया हुआ है। और आप देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी जीरो है तो बच्चों डेल्टा एच भी तो जीरो ही हो गया ना। तो ये हो गई बात हमारे पास। बाकी किसी से मैच करेगा क्या, नहीं, बाकी किसी से मैच नहीं करेगा। आप इसको, क्योंकि आइडियल गैस तो है नहीं, इसीलिए हम इसको एनआरटी में चेंज नहीं कर सकते, है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू वीडीपी को। तो ये हो गई हमारे पास बी की बात। सी में देखिए क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है आइडियल गैस के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब आपको आइडियल गैस वाला सीन देखना है, आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर दिख रहा है आपको, तो कांस्टेंट टेम्परेचर अगर जैसे ही दिखा, कांस्टेंट टेम्परेचर ही है ना यहाँ पे, हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर जैसे ही दिखा यानी डेल्टा टी हो गया हमारा जीरो, तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि सी हमारा मैच कर रहा है किसके साथ, सी हमारा मैच कर रहा है क्यू के साथ। एच भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा एच, क्योंकि डेल्टा टी जीरो है। उसके बाद हम जो ये इक्वेशन लिख रहे हैं डीजी वाला, ये देख लेते हैं। तो dg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी पी माइनस एस डी टी। ये अगेन फिर से हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना, डेल्टा टी क्योंकि जीरो है। तो यहां पर से देखो इस बार क्या होगा कि dg इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी डी पी
और अगर इसको हम लिख दे एन आर टी अपॉन पी डीपी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, वहां से हमने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया वी को। अब यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेट कर दो बच्चों, डीजी का इंटीग्रेशन करोगे, ये हो जाएगा एन आर टी इंटीग्रेशन डीपी अपॉन पी, और इसको आप कर दो पी1 से पी2 तक, ठीक है, और इसको कर दो G1 से G2 तक। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, देखिए G2 माइनस G1 दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा G एंड दैट विल बी इक्वल्स टू NRT ln P2 अपॉन P1, ये आ जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास ये S में दी हुई है, तो ये S के साथ जो है वो मैच तो कर जाएगी क्योंकि आइडियल गैस है, इसीलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, R के साथ मैच नहीं करेगा। अब देखो D के केस में आओ, आइडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन, आइडियाबेटिक अगर है रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस अगर आइडियाबेटिक है तो वहां पे Q0 आइडियाबेटिक है ना, आइडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन का केस हम देख रहे हैं, फ्री एक्सपेंशन का केस हम देख रहे हैं, तो वहां पर W तो सबसे पहले जीरो, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है, तो P एक्सटर्नल जीरो मानते हुए हम उसको जीरो कर देते हैं W को। साथ ही साथ Q जीरो है क्योंकि आइडियाबेटिक है, तो डेल्टा U भी इसके लिए क्या हो जाएगा जीरो। तो अगर डेल्टा G जीरो, डेल्टा U जीरो है, W जीरो है, तो डेल्टा H भी तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए अब आप देखो क्या क्या मैच कर रहा है, तो हमारा पहला जो है D के साथ मैच कर रहा है Q, D के साथ Q मैच करेगा, और कुछ मैच करेगा क्या, P मैच नहीं कर सकता, डेल्टा G भी मैच नहीं करेगा, और डेल्टा S भी सॉरी डेल्टा G मैच नहीं करेगा और S भी मैच नहीं करेगा। तो हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन सिर्फ यही होगा, तो ये कॉम्बिनेशन है आपके पास गिवन टेबल के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।